डिजाइन ने सारा पानी रोका, पर फाटक थोड़ा और उठाए। बाग के लिए बहता पानी बचे। सब पानी क्यों छोड़ू? मेरा बांध है, चाहूं तो रोकूं। तुम्हारे पेड़ मरे तो क्या? जब वह आज तालाब में मछली बीज छोड़े, मैं उसके घर की हवा ऊपर अपनी जमीन पर बड़ा जैव खाद गड्ढा बनाकर रोज पलटूंगा। ये क्या किया? बदबू में कीमती मछली कैसे पले? मेरी जमीन जैविक खाद बनाओ, तुझे क्या? एक माह पहले खुदाई मशीन की गड़गड़ाहट से मैं बाग में चौंका। ली जिनबाओ मजदूरों से बांध 10 मीटर नीचे सरकवा कर बाग सीमा तक ले आया। मैं दौड़ा। ली जिनबाओ, यही बाग की नहर है, यहाँ बांध। पेड़ कैसे जेंगे? वह तिरछा घूरा। सूखने दो। एग्री ग्रेज होना, किताबों से कृत्रिम बरसात नहीं सीखी। पापा बाग से निकले। ली दाचाई, बारी बारी पानी तय था, अब तुम भूजल तक खींच रहे, हमें मार रहे हो। ली दाचाई सिगरेट दबाकर ठिठोला। अरे लिन, कड़वी मत बोल, बांध मेरा, रोकूंगा। पापा लाल पड़े। यह जमीन मेरे घर की। ली जिनबाओ ने उंगली से पापा सीना चुभोया। बूढ़े, चुप रह, बांध मत छेड़, पानी पास है, मेरा ही, क्या करेगा? पुलिस बुला, सुला। खुद पापा कांपे। हमें जीने दो, मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। जिनबाओ पीछे कूदा, हाथ कम। किससे पिटोगे? निकम्मा बेटा खेती करता। आ, मार, छू कर देख, फार्म खुल रहा, पैसे चाहिए, छुआ तो रोज कुत्ता मछली खिला। ली जिनबाओ की भीगी पैंट देख समझा, बस धमकी। मैंने पिता को पकड़ा। पापा, हाथ न गंदे करें, कानून है। मुझे पता था कि तुम एक कायर हो। पढ़ पढ़कर बेवकूफ हो गए। मैं उस बाप बेटे को ताका, मन में चाले गिनी। बांध बनाओ, पानी रोको, जमा पानी आफत बनता। मैं पिता को खींच लौटा। पीछे ली जिनबाओ हंसा। घर आकर कंप्यूटर खोला, मौसम विभाग का पवन डेटा और भू नक्शा निकाला। हमारे लिए घरों की ढलान मैं सबसे बेहतर जानता। 3 दिन बाद गोबर भरी गाड़ियां मेरी जमीन आई, लेके तालाब के उपवात में। पिता मुझे देखकर चिंतित पूछे, यह चलेगा? सिर उठाया। पास ली का नया महंगा मछली तालाब देखा। ठंडी हंसी आई। पापा, असली पलटवार बस शुरू। पहले दिन कंपोस्ट यार्ड चला। बदबू हवा संगली तालाब में घुसी। यह सिर्फ जिनबाओ के लिए मेरी पहली डिश। कंपोस्ट का तीसरा दिन था। बदबू चरम पर। मैं रोज ढेर पलटकर ताकि सुबह 10 बजे अमोनिया व हाइड्रोजन सल्फाइड छोड़ता। जब हवा तेज होती, आखिर ली जिनबाओ टूट पड़ा। उस दिन दोपहर में वह 5-6 मजदूरों के साथ गुस्से में मेरे आंगन में घुस आया। ली फिंग, जानबूझकर। ली जिनबाओ नाक दिखा चीखा। बदबू से तालाब दूषित, काम बंद, खाद तापमान लिखता, सिर न उठा। ली बॉस, समझ नहीं, अपनी जमीन पर जैविक खाद, आपको क्या? नाटक छोड़। जिनबाओ कॉलर पकड़ने बढ़ा। पापा रुक। तुम मेरे घर का पानी रोकने का बदला ले रहे, खाद खाना तोड़ो। थर्मामीटर रख, कमरे दस्तावेज निकाला। ली, नियम से चलो। यह काउंटी पर्यावरण में दर्ज जैविक कंपोस्ट मंजूरी है, BF 20240137, कृषि विभाग की लाल मोहर। ली, मैंने कहा 20 बाग में खाद कमी से मिट्टी सख्त है, अब मैं स्वखर्च सुधार कर इको खेती कर रहा। नीति अनुसार आपत्ति हो तो कस्बे शिकायत करो। ली जिनबाओ ने कागज छीना। असली निकला। चेहरा सख्त हुआ। पीछे मजदूर फुसफुसाया, आओ भाई, ये कानूनी, मेरा कजिन पिछले साल सब्सिडी। जिनबाओ ने फाइल पटकी। कानूनी? फिर भी बदबू से मारोगे? मेरी हाई ग्रेड कोई, एक बच्चा भी 300 का। मैं झुककर कागज उठाकर धूल झाड़ता हूँ। तो मिट्टी सुधार से तुम्हारी मछलियां दम घुटी। सबूत, तुम्हारा तालाब मेरे खाद ढेर से 50 मीटर दूर। बीच पेड़, प्रदूषण कैसे? जिनबाओ अटक गया। मैं उठकर बोला, ली साहब, आपने पानी काटा, मेरे पेड़ों की नहीं सोची। अब मैं वैध हूँ, आप झगड़े, चले ग्राम। ली जिनबाओ जानता, कोई नहीं सुनेगा। दांत पिस। ठीक है, तुम इंतजार कर। वह लोगों समेत चुपचाप गया। अगले दिन ली के तालाब पर दर्जन भर पंखे लगे। ढेर दुर्गंधनाशक हवा में छिड़का। पापा चिंतित बोले, ये फिंग, क्या इससे बदबू दबे? पापा, पंखे देखो, फिक्र मत करो, उन्होंने सस्ता डिओ लिया, कंपोस्ट में मिलते ही ज्यादा बदबू। वाकई, दोपहर तक ली के मछली तालाब की बदबू बढ़ी और तीखी रासायनिक गंध भी आई। सचिव का फोन आया। ली दाचाई पंचायत में हंगामा। मेरे कंपोस्ट को जबरन तोड़ने की मांग। मैं कागज लेकर चला। निकलते पहले खाद में कुछ मिला दिया। यह मैं कृषि विश्वविद्यालय लैब से लाया सूक्ष्म जीव घोल है। ली परिवार के डिओड्रेंट से मिलते ही अगले दिनों ली जिनबाओ अब असली जैव हथियार समझेगा। मैं पंचायत के कमरे में बैठा। सामने 3 कागज तैयार थे। ली दाचाई आधा घंटा से वहीं रुका था। मुझे देखते ही मेज पीट कर सचिव से बोला, मेरे कंपोस्ट की बदबू से उसके 2 लाख के कोई फ्राई तनाव में आए, 300 प्लस मरे, नुकसान 1 लाख प्लस। सचिव लौझांग ने मुझे देखा। मैंने समझाया। मैंने पहला कागज खोला। काउंटी कृषि ब्यूरो का जैविक कंपोस्ट लाइसेंस, औपचारिकताएं पूरी, पर्यावरण मानक अनुरूप। मैंने कहा, कंपोस्ट यार्ड तालाब से 52 मीटर दूर, नियम अनुसार सुरक्षित। ढाकाई बोला, दूरी काफी नहीं, असर हो सकता।
मैंने वह बाग की मिट्टी जांच रिपोर्ट, काउंटी मोहर प्रमाणित रिपोर्ट बताती है मेरे 20 बाग में सूखे से मिट्टी का जैविक पदार्थ 0.3% रह गया। 1.5% मानक से बहुत कम। सुधार न किया वरना पेड़ मरेंगे ही। रिपोर्ट पढ़कर झांग गंभीर हो गए। मैंने असल बात कही, मेरे बाग में पानी खाद की कमी, क्योंकि ली परिवार ने सारा पानी रोक लिया। मैंने उनसे जल अधिकार लौटाने को कहा, वरना कंपोस्ट से पेड़ बचाऊंगा। ली दाचाई पीला पड़ा। हकला कर चुप। मैंने तीसरा कागज निकाला। दादा और ली की मौखिक तय का गवाह बयान, लिखित अनुबंध नहीं, पर गांव के 7 बुजुर्गों के हस्ताक्षर बताते हैं कि पानी बारी बारी लिया जाता था। लाओ झान ने बयान देखा। ली दाचाई से पूछा, सच है? ली अड़ा, मौखिक सौदा नहीं, बांध हमने बनाया, क्यों दूसरों को दे? मैं हंसा, बोला, बांध तुम्हारा तो मेरे घर की हवा मेरी, फिर तुम मुझे खाद बनाने से क्यों भला रोकते? सुन ली दाचाई चुप हुआ। झांग ने कहा, मेरी कंपोस्ट योजना वैध है, पंचायत दखल नहीं दे सकती। पानी विवाद में दोनों पक्ष बात करें, पंचायत मध्यस्थ है, जबरदस्ती नहीं। ली दाचाई गुस्से से नीला पड़ा, झटक कर चला गया। बैठक बाद मैं ली के तालाब गया। दूर से मरी मछलियां दिखी, जिनबाओ मजदूरों से निकालवा रहा था। चेहरा उतरा। उसके सस्ते डिओडराइजर ने मेरी कंपोस्ट के माइक्रोबियल घोल से प्रतिक्रिया की। बनी मिश्रित बदबू गोबर से भी तीखी थी और यह मछलियों की घ्राण प्रणाली को चुभकर उनका तनाव बढ़ाती थी। अगले 3 दिन ली परिवार ने दुर्गंध हटाने के उपकरण धड़ाधड़ खरीदे। मैंने दूर से 20 हाई पावर प्यूरिफायर लगते देखे। शहर की कंपनी स्प्रे से दिन रात चलती रही। इन उपकरणों दवाओं पर ही लगभग 50,000 खर्च, पर असर नाम मात्र, क्योंकि मैं रोज हवा की दिशा व तापमान देखकर कंपोस्ट पलटने का समय बदलता ताकि बदबू सही वक्त मछली तालाब तक पहुंचे। ली जनबाओ का महंगा इको फान 15 दिन बाद खुला था। अब बदबू सुलझाते सुलझाते काफी बेहाल है। मैं बाग में खड़ा दूर ली परिवार को व्यस्त देखता था। खाद गड्ढा बस शुरुआत थी, असली खेल आगे था और नीचे दबे मेरे पाइपों से वे अब अनजान थे। ली परिवार की दुर्गंध लड़ाई हफ्ता भर चली, पर नतीजा बिगड़ता गया। मैं रोज कंपोस्ट में लगा, दिखावे को गोबर पलटता, असल में सूक्ष्मजीव मिश्रण की खुराक ठीक नाप कर डालता। यह द्रव मैंने कृषि विश्वविद्यालय के मेंटर की लैब में बनाया, जैविक विघटन बढ़ाने को, पर क्लोरीन युक्त दुर्गंधनाशक से मिलते ही द्वितीय किण्वन और जटिल गंध अणु निकलते। ली परिवार के सस्ते डिओडोराइजर का घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट है। 8वें दिन बदबू चरम पर थी। सिर्फ मल नहीं, रसायन चुभन मिली सड़ी दुर्गंध। ली के तालाब से 200 मीटर तक मक्खियां भी गायब। मैंने देखा ली परिवार के मछली तालाब का पानी बदलने लगा। सतह पर झाग, मछलियों की सांस तेज। कोई मछली पर्यावरण को संवेदनशील। निरंतर तनाव से प्रतिरक्षा तेजी घटे। ली जिनबाओ की मरी मछलियां रोज दर्जनों से सैकड़ों हुई। खरीदे बीज भाव हिसाब से 30,000 प्लस युवा नुकसान। 10वें दिन सुबह ऑडी ली के फार्म पर रुकी। मैं बाग से देख रहा था। उतरते ही पहचान लिया बॉस जो, सबसे बड़े खानपान समूह के चेयरमैन। सुना, ली जिनबाओ ने 1 लाख के तोहफे देकर 30% हिस्सेदारी का वादा किया। ली जिनबाओ बॉस जो के संग फार्म घूम रहा था। वे पार्किंग से तालाब को चले। मैंने ताजा सी खाद पलटी। सुबह 10:15 बजे पर दक्षिण पूर्व हवा चली। बदबू दीवार बन ली के फार्म पर टूट पड़ी। देखा बॉस जो रुक गया, मुंह नाक ढक लिया। ली जिनबाओ पास समझाता, दुर्गंध हटाने उपकरणों तक इशारा करता। वे मछली तालाब पर 5 मिनट नहीं रुके। जो बॉस झुककर रेलिंग थाम उल्टी करने लगे। ली जिनबाओ ने पानी दिया, मरी मछली सा पीला। मैंने फावड़ा रखा, सिगरेट जलाई। निवेशक फार्म प्रोजेक्ट में माहौल और अनुभव देखते हैं। दुर्गंधी इको फार्म पर कौन खर्च करने को तैयार आएगा? बॉस जो ने तालाब किनारे 2 बार उल्टी की, फिर खड़ा न सका। ली जिनबाओ सहारा देकर लौटाया, माफी मांगता रहा, चेहरा सख्त, चुप। ऑडी गई। ली जिनबाओ फार्म द्वार पर अकेला आधा घंटा मछली तालाब घूरता रहा। दोपहर ली दाचाई फिर मेरे घर आया। बिना हंगामे धीमे पूछा, कितने पैसे दूं कि तुम कंपोस्ट रोक दो? मैं फल पेड़ छांटते से न उठाकर बोला, ली चाचा पैसे नहीं, मुझे पानी चाहिए, स्रोत लौटा दो, मैं काम रोकूं। ली दाचाई चुप रहा, फिर बोला, मैं सपने देखता हूँ। वह तालाब का घाटा सहेगा, पर मुझे बूंद भर भी नहीं देगा। मैं उसकी पीठ पर हंसा, हट की कीमत वह जल्द समझेगा कितनी भारी। रात अनजान कॉल आया। जो बॉस के सहायक ने मेरे बाग का पता और हाल पूछा। फोन पर कहा, बॉस जो मेरे जैविक प्रोजेक्ट में रुचि, सहयोग चाहते हैं। मैंने फोन काट कर ली के फार्म की ओर देखा। रोशनी चुप रही थी। ली जिनबाओ रात भर निवेशकों की भरपाई सोच रहा होगा, पर उसे पता नहीं असली तबाही बाकी है। भूमिगत नालियां आखिरी बार है। 12वें दिन झो का धन हटना फैला। ली जिनबाओ की इको फार्म योजना पूरी तरह विफल हुई। 12 लाख डूबे। फिर भी ली दाकाई दांत भींचकर नहीं झुका। उसने खुद निवेश बढ़ाकर फार्म चालू किया। पहला काम बांध सुदृढ़ करना। 3 उत्खनन मशीनें शुरू हुई। तल में कंक्रीट डालकर बांध 1.2 मीटर बढ़ाया। ली दाचाई की योजना थी, निवेशक भागा तो तालाब बढ़ाओ।
ज्यादा मछली पालो, मुनाफे से घाटा भरपाई। सुदृढ़ बांध दीवार सा बन, मेरे बाग की सारी जलधारा पूरी तरह बंद। भूजल स्तर साफ घटा, 20 फल वृक्षों के पत्ते पीले मुड़े। पापा मुरझाते फलदार पेड़ देखकर घबरा गए, बोले यूं ही रहा तो सब मरेंगे, फिर हम हवा खाएंगे। मैंने उसे कहा घबराओ मत, बाग में बड़ी खाइयां खोदी, दिखा कि मैं भूजल ढूंढकर सिंचाई नहर से पेड़ बचाऊं। रोज अंधेरे में कुदाल उठाकर खेत जाता, दिन भर खोदता, मिट्टी के ढेर बढ़ते, नाली और गहरी। ली जिनबाओ गुजरा, मुझे कीचड़ में देख कर खिड़की से टिककर हंसा, बोला 4 साल कॉलेज के बाद भी मिट्टी टांग, खोदना फालतू। मैं पसीना पोंछकर खोदता रहा। ली जिनबाओ नहीं जानता था कि मैं आम सिंचाई नहर नहीं खोद रहा। ये खाइयां बेतरतीब दिखती, पर द्रव यांत्रिकी मॉडल से बनी ऊर्ध्वाधर प्रवाह प्रणाली थी। हर खाई की गहराई, कोण, ढलान गणना से तय थे, ताकि बारिश में सतही बहाव तुरंत भूमिगत जाए और मजबूत ऊर्ध्वदाब बने। इन नालियों का अंत ली परिवार के बांध की नींव पर है। मैंने कृषि जल इंजीनियरिंग पढ़ी। गुरु ने 3 गोर्जस बांध की बाढ़ निकासी पर अध्ययन किया। मैंने 2 साल जलदाब मॉडल गणना की। ली दाचाई का देसी तरीके से मजबूत किया वह बांध मुझे घटिया काम लगता है। बस ऊपर पक्का किया, नीचे मिट्टी की पकड़ भूले। बांध ऊंचा हो, पानी ज्यादा, नीचे क्षैतिज धक्का अधिक लगता। मेरे खोदे ये नाले भारी बारिश में भूजल को तुरंत ऊपर उठाते हैं, नीचे से उल्टा दबाव बनता है। दोनों बल मिले तो बांध नींव की मिट्टी द्रवीभूत होती है। उस समय सबसे मजबूत कंक्रीट भी टिक नहीं पाएगा। 10 दिन में मैंने 3 एकड़ का निकासी नेटवर्क खोदा। हर नोड पर रिसाव बढ़ाने को बजरी दबाई, नहरें बांध की कमजोर कड़ी पर साधी। ली जिनबाओ गुजरते ही ताना मारता, कहता मैं गरीब पागल हूँ। टूटी नाली गंभीरता से खोता, जमीन बेचकर हार मान। मैं हंसा। उसे नई लैंड रोवर में जाते देखा, पीछे प्रीमियम मछली चारा था। उद्घाटन की खबर उसे पक्की लगी। 15वें दिन शाम मैंने आखिरी डाइवर्जन खाई पूरी की, 1.8 मीटर गहरी, बांध के तल से 3 मीटर पहले तक। तले पर खास जल शोषक रेजिन डाली, पानी मिलते ही 10 गुना फैलकर तुरंत आयतन दबाव बनाती है। पापा ने पूछा क्या ये नालियां पानी दिलाएंगी? मैं चुप रहा, बस आसमान देखा। पूर्वानुमान है 15 दिन बाद तेज व्यापक बारिश 36 घंटे से ज्यादा लगातार चलेगी। यह ली फार्म का अंत, मेरे बाग का पुनर्जन्म होगा। जाल तैयार है, अब बस ली जिनबाओ के मेरे मौत के फंदे में कदम कदम फंसने का इंतजार है। वो मुझे अब तक खाई खोदकर पागल बेचारा समझता है। नाली खोदने के तीसरे दिन ली परिवार ने जोरदार विस्तार छेड़ा। 6 उत्खनक दिन रात चले। तालाब 8 मुंह से 15 मुंह हुआ। ली दाचाई ने तय किया 15 दिन में सब जल्दी निपटाकर मेले से पहले खोलना। बड़ी जल परत संभालने को बांध फिर ऊंचा किया गया। इस बार 1.5 मीटर कंक्रीट ढाला, जलमुख पर रिसाव रोधी झिल्ली चिपकाई। बाहर से वाकई ठीक लगता। मैं बाग में खड़ा था, रेंज फाइंडर से देखा, बांध 4.2 मीटर से ऊंचा है, पानी लगभग 80,000 घन मीटर। अब दबाव मिट्टी के बांध की सीमा छू रहा है। और भी घातक, ली परिवार ने बचत में नींव मजबूत नहीं की। कंक्रीट बस पुरानी मिट्टी पर डाली, मानो टोफू पर घर। मेरे घर के फलदार पेड़ बिगड़ रहे हैं, पानी की कमी से पत्ते झड़ गए, कुछ डालियां सूख गईं। पिता रोते, बोले दादाजी की विरासत, इसे बर्बाद मत करना। मैं नहीं घबराया। कृषि विधि लैब से खास पर्ण खाद बनाई। इसमें एल्जिनेट व अमीनो अम्ल मिश्रण है जो सूखे में फलदार पेड़ों की क्रिया बचाए। हर सुबह शाम मैं स्प्रेयर से हर पेड़ पर छिड़काव करता हूँ। यह पर्ण खाद रंध्रों से पत्ती में सीधे जाती, जड़ों की जल शोषण प्रक्रिया छोड़ती। पूरी तरह नहीं सुधरेगा पर पेड़ जिंदा रहेगा, बस यह दौर कटे। तेज बारिश आते ही वह जल्दी संभल जाएगा। 20वें दिन कैमरा माप डेटा लेकर काउंटी जल विभाग गया। जल संसाधन विभाग के झांग प्रमुख ने स्वागत किया। मैंने ली परिवार बांध की ऊंचाई, जल भंडारण, नींव और सुरक्षा जोखिमों की शिकायत दी। मैंने कहा नियमों के अनुसार 4 मीटर से ऊंचा बांध पेशेवर सुरक्षा मूल्यांकन के बाद ही जल विभाग की निर्माण अनुमति ले। झांग ने फाइल देखी, गंभीर हुए। उसने तुरंत 2 इंजीनियर भेजे। अगले दिन ली के फार्म पर निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने बांध पर पूरी सुबह जांच की, ग्राउंड रडार से नींव टटोली, लेवल से धनसाव मापा। नतीजे ने ली दाचाई को पीला किया। बांध में गंभीर खतरा, तुरंत पानी छोड़े, जलस्तर घटाएं और पूरी नींव सुदृढ़। ली दाचाई विशेषज्ञों से बहस कर बोला बांध 30 लाख में बनाया, अब खुल रहा, जल नहीं छोड़ूंगा। सुधारो नहीं तो जल विभाग कार्रवाई करेगा। दोपहर ली दाचाई काउंटी गया। 3 दिन बाद जल विभाग अचानक मुकरा। सेक्शन प्रमुख छांग ने फोन पर कहा उन्हें जांच में ली बांध की छोटी खामी, उपयोग सुरक्षित स्वीकृत। उसकी बात में बेबसी थी, साफ। ली दाचाई ने संपर्क चलाकर अहम लोगों को साधा। स्थानीय नवधनाढ़ के लिए कुछ अफसर निपटाना आसान। मैंने फोन काटा, मन हल्का हुआ। ली दाचाई की चाल मेरे लिए जरूरी सबूत बन गई। जल विभाग के स्वीकृति रिकॉर्ड व विशेषज्ञ चेतावनी रिपोर्ट फाइल होंगी।
बांध हादसा हुआ तो ये दिखाएंगे कि उसने जानबूझकर किया, तब उसे हर्जाना और सख्त जेल होगी। सभी फाइलों, फोटो बैकअप, रिकॉर्डिंग समेत एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव में सेव किया। अगले हफ्ते ली फार्म का काम समापन में पहुंचा। लग्जरी रेस्टोरेंट, केबिन और व्यू डेक बन गए। ली जिनबाओ ने दक्षिण से 50,000 कीमती कोई हवाई मंगाई, तालाब में छोड़ी, सतह पर उछाल, नजारा भव्य। ली दाचाई ने गांव में न्योते बांटे, बोला फार्म उद्घाटन पर दावत होगी, सबको खिलाएगा डीन। कहा ली परिवार अब उभरा, आगे काउंटी का मशहूर उद्यमी बनेगा। निमंत्रण मिलते ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। दक्षिण में वर्षा बादल तंत्र बन रहा था, 7 दिन में यहाँ पहुंचेगा। भारी से बहुत भारी बारिश, 48 घंटे तक। ली फार्म का उद्घाटन 6 दिन बाद तय। उद्घाटन से 5 दिन पहले आधी रात बाग के इंफ्रारेड कैमरे ने कैद किया। 3 साए बाढ़ लांग कर मेरे खोदे नाले की ओर दौड़े। स्क्रीन पर वे निपुण दिखे, फावड़े व बोरे लिए, साफ तैयारी। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा, बाहर रोकने नहीं गया, बस स्क्रीन देखी। नेता लाओ झाओ था, ली जिनबाओ का फोरमैन। उसने 2 लोगों से नाली में मिट्टी भरवाई। तीनों ने मेहनत की, घंटे में बाग और 2 नहरें भर दी। पर वे नहीं जानते, वे 2 नालियां बस सहायक शाखाएं थीं। असली मुख्य नहर फलवृक्ष जड़ों के नीचे गहरी थी और द्वार मैंने तिरपाल व घास से छिपाया। रात 2 बजे मिट्टी भरकर निकलते लाओ झाओ ने बांध पास तिरछी नहर देखी। वही सबसे गहरी, सबसे दिखती थी। वह क्षण भर हिचका, फिर लोगों संग उधर गया। मैं स्क्रीन देखता, दिल तेज धड़का। तिरछा चैनल मेरा जानबूझकर रखा चारा, दिखता नाली, पर दरअसल ली परिवार बांध का मुख्य निकासी धुरा। शुरुआती जल विभाग सर्वे में विशेषज्ञ बोले, बांध में कम से कम 3 आपात निकास हो। यह ढलानी रिसाव पट्टी एक है। लाओ झाओ और लोग नाले में मलबा, ईंट, कंक्रीट, लोहे की सरिया ट्रक भर भरकर डालते रहे। सावधानी से हर परत पैरों से दबाई ताकि नाला अंततः बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाए। सीसीटीवी ने पूरा वाकया रिकॉर्ड किया। टाइम स्टैम्प, चेहरे, तोड़फोड़, एक भी फ्रेम नहीं छूटा। सुबह 4:30 बजे तीनों ने काम समेटा, फावड़े समतल किया, सूखी घास छिड़की छिपा। लाओ झाओ ने फोन निकालकर कॉल किया, आवाज नहीं सुनी, पर थम्स अप से ले जिनबाओ कार्रवाई से खुश था। वे गए, मैंने नाली नहीं सुधारी। रात का पहनावा, औजार बॉक्स लेकर चुपके बांध तल पहुंचा। झाओ की टोली ने निकास नाला बंद किया। यह बारिश में तली का दबाव घटाकर बांध नींव को रिसाव से बचाता। अब बंद है, सारा जल दबाव बांध मध्य पर पड़ेगा और वहीं दाछाई ने बचत कर सबसे कमजोर नींव छोड़ी। मैंने बांध की पीछे ढलान पर हथौड़े से हल्का ठोका, गूंज से सघनता जानी। मध्य भाग खोखला लगा, मिट्टी में कई खाली जगह थी। अगला चरण बेहद सावधानी मांगता था। बांध नीचे, जाम निकास से 3 मीटर दूर, 6 से 12 खड़े छेद, 80 सेमी गहरे। ये छेद बारिश में नीचे मिट्टी भिगोकर बांध नींव की क्षमता जल्दी घटाते हैं। छेद बनाकर मैंने हर छेद में थोड़ा बेंटोनाइट घोल डाला। यह पानी से फूलकर चिकनाई परत बनाता, मिट्टी की कतरनी ताकत 40% से अधिक घटाता। रंगहीन गंधहीन मिले तो भी बस सामान्य रिसाव लगेगा। काम भोर से पहले पूरे हुए। घर लौटकर निगरानी फुटेज की 3 सीडी बनाई, अलग जगह रखी। सबूत है, ली परिवार ने बांध की निकासी प्रणाली तोड़ी, मुझसे नहीं। सुबह पापा ने देखा, नाली भर दी। वे ली परिवार से लड़ने चले। मैंने रोका, छोड़ो, बारिश बस आएगी, नालों का काम खत्म। पापा न समझे, आह भरी। मैं खिड़की पर खड़ा, ली घर का बांध देखता रहा। भीतर की बनावट टूट चुकी, टाइम बम सा, बस मूसलाधार बारिश आने पर फटने को। मौसम विभाग कहता है परसों रात तेज बारिश आएगी और ली फार्म का उद्घाटन भोज कल दोपहर तय है। समय घुटन भरा, बिल्कुल परफेक्ट। उद्घाटन पूर्व सुबह कागज समेटे, जलरोधक बैग में रख ली फार्म गया। फाइल बैग में 3 रिपोर्टें थी। पहली, मेरे कहने पर प्रांतीय सर्वेक्षण संस्थान की मिट्टी स्थिरता जांच। रिपोर्ट कहती है ली परिवार बांध की जगह उच्च द्रवीकरण जोखिम, बड़े जलाशय के लिए अनुपयुक्त। दूसरी रिपोर्ट, मौसम डेटा व जलग्रहण क्षेत्र से मैंने चरम प्रवाह निकाला, लगातार बारिश में मौजूदा बांध जलदाब नहीं झेल पाएगा। तीसरा, जल विभाग विशेषज्ञ दल की प्रारंभिक जांच रिकॉर्ड प्रति, उसमें साफ लिखा बांध में गंभीर सुरक्षा खतरा। 3 रिपोर्टों में 20,000 से ज्यादा लगे, पर वसूल ये मुझे पूरी कानूनी छूट देंगी। ली के खेत में रौनक थी, आंगन भर लाल लालटेन, मजदूर साउंड सेट कर रहे थे, रसोई से खुशबू। ली दाचाई तालाब किनारे, गांव के अधिकारियों का हंसकर स्वागत करता। मैं आगे गया, फाइल थैली उसके सामने रख दी। ली दाकाई ने देखा, ठंडी हंसी से बोला, फिर क्यों आए? मैंने बकवास नहीं की। 7-8 ग्राम अफसरों के सामने रिपोर्ट निकाली, पन्ना पन्ना दिखाया। आंकड़े डरावने थे। बांध की नींव की मिट्टी 120 किलो पास्कल में 2 ही सहती है, पर 80,000 में पानी से दबाव 150 किलो पास्कल में 2 हो गया। 25% ओवरलोड, नींव कभी भी खिसक सकती है। मैंने कहा, मौसम विभाग परसों मूसलाधार बारिश कह रहा है, पहाड़ी बाढ़ से जलस्तर बढ़ेगा, बांध पर दबाव से दुगना।
नतीजे भयावह। ली दाचाई ने सुनकर चेहरा न बदला। रिपोर्ट ली, कवर पर सर्वेक्षण संस्थान की मुहर देखी और अचानक सबके सामने उसे फाड़ डाला। कतरने हवा में उड़ी, सारी जमीन पर बिखर गईं। ली दाचाई ने नाक पर कहा, सोचो नहीं, मुझे पता, इन रिपोर्टों से डराकर बाघ के लिए पानी मांगते हो। उसने कहा, ली परिवार का बांध 5 लाख से ज्यादा बना, जल विभाग ने मंजूर किया। सुनकर गांव अधिकारी चुप रहे। ली जिनबाओ भी आया, फोन से मेरी फोटो ली, बोला इसे गांव के वीचैट ग्रुप में डालूंगा, सब देखेंगे हार कर लाल आंखें। तुम फार्म उद्घाटन से जलकर जानबूझकर अफवाहें फैला रहे, दिन बिगाड़ने को। मैंने बहस नहीं की, फोन पर रिकॉर्डिंग ऑन की, कहा रिपोर्ट की कॉपी रखूंगा, बाद में गड़बड़ हुई तो साबित होगा। मैंने बताया, ली दाकाई न माने तो नतीजा खुद भुगतेगा। ली दाचाई ने थूका, बोला मैं मनहूस, पढ़कर दिमाग आपदाओं से भरा। उसने कहा निकल जा, दिख, कल भोज में मत आ। फोन रखा, झुककर पन्नों के टुकड़े उठाए, उन पर ली दाकाई की उंगलियों के निशान, रिपोर्ट फाड़ने के सबूत थे। जाने से पहले मैंने तालाब की कोई देखी, 50,000 मछलियां सतह भर गई। भव्यता के लिए ली जिनबाओ ने मानक से कई गुना घनी मछलियां डाली। इतनी भीड़ खतरा है, पानी बिगड़ा तो मौतें तुरंत ज्यामितीय तौर पर बढ़ेंगी। घर आते ही रिकॉर्डिंग 3 क्लाउड सर्वरों पर अपलोड की, वीडियो आवाज साफ, मेरी चेतावनी और ली दाकाई का रिपोर्ट फाड़ना पूरी दर्ज। वीडियो में टाइम स्टैंप व लोकेशन वाटरमार्क जोड़ा ताकि कानूनन माने हो। पापा ने पूछा, ली परिवार? मैंने कहा, नहीं मानते, नतीजा देखेंगे। रात 10 बजे मौसम विभाग ने ऑरेंज चेतावनी दी, बारिश कल रात 150 मिमी तक, कुछ इलाकों में 200 से ऊपर हो सकती। यह बारिश बेहद भारी श्रेणी है। मैं खिड़की पर खड़ा ली फार्म की रोशनी देखता रहा। वे कल के उद्घाटन की अंतिम तैयारी में थे। अनजान की विनाशकारी आपदा की उल्टी गिनती चल रही है। मेरी सबूत श्रृंखला बंद हो चुकी, आगे जो हो ली परिवार भोगेगा। उद्घाटन दिन ली फार्म सुबह 6 से व्यस्त था। चौक में 30 दावत टेबलें, हर मेज पर 8 ठंडे 8 गर्म पकवान। दाकाई ने काउंटी से शेफ बुलाए, सामग्री पर 30,000 खर्च। गांव के सबको निमंत्रण मिला, कस्बे के कुछ अफसर भी बुलाए गए। मैं और पिता आखिर में पहुंचे। दरवाजे पर विशाल फुलाया मेहराब था, जिस पर सुनहरे शब्द थे, ली इको फार्म भव्य उद्घाटन। पटाखे लगातार गूंज रहे थे, स्पीकर पर तेज जश्न संगीत। तालाब किनारे मंच, पर्यटक मंच से कोई खिलाएं, चारा 10 युआन। ली जिनबाओ सूट में द्वार पर स्वागत। हमें बाप बेटे देखकर उसकी मुस्कान जमी, फिर भी उसने स्वागत दिखाया। इतने लोग थे, उसे दिखावा करना था। दावत 11 बजे शुरू हुई। ली दाकाई जाम लेकर हर मेज पर छलकाया। वह लालमुख, हर किसी से कहता, ली घराने की कब्रें नीला धुआं छोड़ रही। अब काम बना। भावुक होकर आंख पूछी, तालियां बजी। मैं कोने में बैठा, देखता रहा। पानी कल से 20 सेमी बढ़ा। उद्घाटन हेतु ली जिनबाओ ने भोर में डाला, सतह बांध से 40 सेमी नीचे। 50,000 कोई मचल रही। दृश्य भव्य, पर कुछ सतह पर तैरने लगी, ऑक्सीजन कमी का स्पष्ट संकेत। बांध के जलमुख पर हल्की नम धारियां दिखती हैं। यह रिसाव है और बताता है कि नीचे की सील परत विफल हो रही है। आम तौर पर खतरा नहीं, पर भारी बारिश में मिट्टी नरम होकर बांध अस्थिर कर देगी। दोपहर 12 बजे ली जिनबाओ मेरी मेज पर आया, गिलास उठाया और ऊंची आवाज में जानबूझकर सबको सुनाया। उसने कहा, गांव में ग्रेजुएट बनना मुश्किल, पर पढ़कर मूर्ख होना दुख है। फिर ताना, मैं उसके खेत पास कंपोस्ट, बदबू पर खुश, यही पढ़ाई बेकार की मिसाल। आसपास ठहाके गूंजे। ली परिवार के कुछ लोग कहने लगे, कृषि डिग्री सुअर पालन से भी घटिया। मैंने परवाह नहीं की, बस चाय उठाकर धीरे पी। मुझे देख ली जिनबाओ अकड़ गया, बोला, आज ली घर का दिन है, तुम लिन घर के इकलौते वारिस, धंधा करो, बाग में खाई मत खोदो। पापा पास बैठे, चेहरा लाल, उठकर पलटने लगे। मैंने कंधा दबाया, इशारा। तभी मैंने क्षितिज पर उमड़ते काले बादल देखे, घने और नीचे किनारे लोहे से धूसर। यह क्यूमुलोनिम्बस था। तेजी से तूफान अब करीब। मैंने फोन निकाला, रडार देखा, बादल अनुमान से तेज थे, अधिकतम ही 4 घंटे में यहाँ पहुंचेंगे। मैंने चाय कप रखा, सिर उठाकर बकबकाते ली जिनबाओ को देखा, फिर बोला, आवाज धीमी, पर यहाँ बैठे सबने साफ सुना। मैंने कहा, आज धूम है, पर शायद ली फार्म की विदाई भी। ली जिनबाओ ठिठका, फिर हंसा, बोला, ईर्ष्या से पागल हो। मैंने नहीं समझाया, बस हाथ उठाकर काले बादलों की ओर दिखाया, कहा, न मानो, 4 घंटे बाद देखो। लोग मेरी उंगली की ओर देखे, बादल तेजी से जुटे और आसमान तुरंत अंधेरा पड़ गया। कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों का चेहरा उतर गया। खेती से वे मौसम भांपते, तुरंत समझे मूसलाधार बारिश आने वाली है। ली जिनबाओ कुछ और बोलने वाला था, तभी हवा चली, मंच के झंडे फड़फड़ाए, सजावटी गुब्बारे उड़ गए, तालाब पर घनी लहरें, डरी कोई चारों ओर बिखरी, दूर धीमी गड़गड़ाहट।
मैंने फोन की मूसलाधार बारिश चेतावनी देखी। लिखा था 3 बजे से बरसात शुरू होगी और ली परिवार का छलनी बांध टिकेगा या टूटेगा, सब ऊपर वाले पर है। दावत चलती रही पर माहौल थोड़ा नाजुक हुआ। दोपहर 2:45 पर पहली बूंद तालाब पर गिरी। मेहमान जाने लगे। ली जिनबाओ ने मजदूरों से मेज कुर्सियां अंदर रखवाई। बोला, बस बौछार है, दोपहर की मछली पकड़ पर असर नहीं। मैं और पिता नहीं चले, फार्म गेट पर खड़े। रात उतरती देखी। 3 बजे मूसलाधार बारिश टूट पड़ी, ताकत पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा। बूंदे जमीन पर पड़कर फुटभर छींटे उछालती। दृश्यता पल में 10 मीटर से कम। सब बारिश पर्दे में घिर गया। मैं पिता का हाथ पकड़ लौट रहा था। सड़क का पानी टखनों तक, कीचड़ मिला पीला तेज बहाव। मैं बाग किनारे जाकर खोदी नाली जांची। वाकई नालियां ठीक चली। सतही पानी मेरी ढलान से मुख्य नहर में गया, फिर ऊर्ध्वाधर कुएं से गहरी मिट्टी में उतर गया और जड़ों को डुबाने वाला पानी 10 मिनट में निकल गया। बजरे की परतें और जल धारक रेजिन अब जमीन के नीचे काम कर रहे हैं। ये नालियां बारिश को भूजल परत में धकेलती है। लीजिया बांध की नींद में ऊर्ध्व जलदाब जमकर मिट्टी के रंध्रों से ऊपर रिश्ता अदृश्य उल्टा जोर बनाता है। मैंने गणना की, उल्टा जल दबाव 2 घंटे की बारिश बाद चरम होगा। तब बांध आधार का प्रभावी तनाव सीमा पर गिरेगा। घर लौटकर मैंने लैपटॉप खोला, रियल टाइम डेटा निकाला। रडार में बारिश पट्टी धीमे खिसकती दिखी और कम से कम 6 घंटे यही रहेगी। कुल वर्षा 200 मिमी से ऊपर, 50 साल में एक बार। खिड़की के बाहर गरज, बिजली ने आसमान चीर दिया। 4:30 दूरबीन से लेके तालाब में देखा, पानी बांध चोटी से बस 20 सेमी नीचे। ली जिनबाओ 7-8 मजदूरों संग बारिश में बांध पर। वे स्पिलवे से पानी छोड़ना चाहते, पर वह ऊंचा बेसर था। और घातक यह कि ऊपर घाटी की बाढ़ जुटी। जो नाला रोज पतली धार था, अब गरजता कीचड़ रैला बना। मटमैला पानी टहनिया पत्थर ढोकर ली परिवार के जलाशय में घुसा। स्तर हर मिनट 3 सेमी चढ़ा, मतलब 10 मिनट से पहले पानी बांध पार हो जाएगा। मैंने ली जिनबाओ को घबराया देखा। बांध पर दौड़ते हुए वॉकी टॉकी में चिल्ला रहा था। खुदाई मशीनें आई, किनारे अस्थायी निकास खोदा, पर देर हो गई। 5:10 पर भूजल स्तर में गड़बड़ी दिखी। बांध तल की बेंटोनाइट पानी सोखकर चरम तक फूल गई। परतों में फिसलन सतह बनी। नीलों की कतरनी ताकत से ढह रही थी। बांध की पीछे वाली ढलान पर पाइपिंग शुरू हुई। पांव से मटमैली धारें फूटी। जमीन में कटोरे मुंह मोटे गड्ढे बने। यह मिट्टी ढांचा टूटने और बांध के टूटने का साफ संकेत है। मैंने देखा, तालाब की कोई मछलियां साथ साथ ऊपर तैर रही। 50,000 मछलियां भीड़ में हाफी। बारिश से पानी मैला, ऑक्सीजन गिरी, कई पेट ऊपर। ली परिवार के 10 लाख पैसे अभी तुरंत उड़ रहे हैं। 5.5 ली जिनबाओ ने मशीन से खुदाई की। बाढ़ जबरन मेरे बाग तरफ मोड़ी। मशीन का बकेट सीमा पार। मेरी जमीन पर निकास नाला खोदने लगा। रेनकोट पहन, फोन लेकर मूसलाधार में दौड़ा। इस बार आज सबको दिखाऊंगा कौन अवैध काम में है, कौन खुद नष्ट होगा। मैं मशीन से 5 मीटर भीतर था। फोन पैनल पर रखकर गांव भर लाइव चालू की। 30 सेकंड में 500 दर्शक हो गए। मूसलाधार बारिश में दृश्य धुंधला, पर सबको हाल स्पष्ट दिखा। मैंने फोन का कोण बदला ताकि कैमरा मेरी जमीन पर उन्मादी खुदाई करते एक्सकावेटर बकेट को साफ पकड़े। सीमा खंभा बाएं, सबूत पक्का। मैंने कैमरे से कहा, गांव वाले गवाह, ली परिवार मेरी जमीन अवैध खोदकर बाढ़ मेरे बाग की ओर मोड़ रहा। लाइव स्ट्रीम रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ। कुछ लोग ली परिवार पर बहुत ज्यादा करने का आरोप लगा रहे थे और ली परिवार के कुछ रिश्तेदार उनका बचाव कर रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोग सवालिया निशान भेज रहे थे, यह पूछते हुए कि उस विशाल मछली तालाब में पानी का स्तर इतना ऊंचा क्यों है।
मैं पिता को पकड़कर पीछे हटा। हम बाग के टीले पर थे। बांध से 100 मीटर दूर। फोन उठाकर कैमरा ढहते बांध पर ताना। लाइव स्ट्रीम में 5000 प्लस दर्शक सब स्क्रीन पर विनाश के पल की राह देख रहे हैं। तूफानी बारिश में बांध की दरार बढ़ती, पानी फूटकर निकलता, आसपास की मिट्टी लगातार कटती। बांध आगे झुका, टूटने से पहले संकेत। मैंने कहा देखेंगे। टाली जा सकने वाली बात खत्म होते ही अचानक भीषण गड़गड़ाहट हुई। बांध का कंक्रीट हिस्सा फट गया। 80,000 मीटर पानी दरार से उछला। 4 मीटर जल दीवार बनी। धारा, कीचड़, पत्थर, मरी मछलियां लिए वेग से नीचे दौड़ी। फोन सब रिकॉर्ड करता रहा। लाइव दर्शक 10,000 बार, चैट भी तेज। स्क्रीन धुंधली। बाढ़ के पहले सेकंड में बहाव दिखा, जैसा मैंने डाइवर्जन सिस्टम में गिना था। पानी प्राकृतिक ढलान पर 45 डिग्री दक्षिण पश्चिम मुड़ा। ठीक उसी तरफ सीधाली परिवार के फान के केंद्र विला, रेस्तरां, मुख्य भवन, सहायक सुविधाएं की ओर। मेरी बगिया पूर्व में है। जमीनली परिवार से 1.2 मीटर ऊंची, और मैंने चारों तरफ जो नालियां खोदी वे अब बाड़मेड़ हैं। इससे सतही बहाव अपने आप बन जाता। पानी किनारे पहुंचते ही गहरी नाली में जाता, फिर भूमिगत पाइप से दूर निचले हिस्से में निकलता। बाढ़ गरजी। ली का विला डूबा। 8+ लाख में बना 3 मंजिला यूरोपीय घर। पहली मंजिल स्वागत, 2 मंजिल। अब 4 मीटर की जल दीवार विला की भार दीवार से टकराई। कांच चटक गया। दरवाजे खिड़कियां बाढ़ ने उखाड़ दी। दबाव से पूरी इमारत करा उठी। 30 सेकंड में पहली मंजिल की दीवारें गिरी। संगमरमर फर्श पलटा। चमड़ा सोफा वो शीशम सामान बाढ़ में खिलौनों सा लुढ़का। मैंने कैमरा सेट किया, दृश्य रिकॉर्ड हो। बाढ़ जारी रही। शानदार रेस्तरां की स्टील छत पूरी उखड़ गई। रसोई के महंगे उपकरण बहकर बिखर गए। लकड़ी का व्यू वॉकवे खिलौने सा टूट गया। महंगी लकड़ियां कीचड़ भरी धारा में गुम हो गईं। तालाब टूट गया। 20,000 से ज्यादा कोई बाढ़ में बिखर गईं। ज्यादातर निचली नाली में बह गईं। कुछ उथले में फंसकर तड़पती रहीं। ली जिनबाओ के 12 लाख के बीज अब मरी मछलियां बन गए। मैंने पिता देखा, बचने की राहत। ली घराने पर सदमा भी। कैमरे पर मैंने शांत कहा, यह प्रकृति के नियम तोड़कर अंधा निर्माण का फल है। चैट में लोग शक करने लगे, बाढ़ मेरे घर से सटीक कैसे बची। मैं तैयार था। फोन स्क्रीन बदलकर पहले से रखी स्थलाकृतिक नक्शा खोला। इसमें पूरे इलाके की ऊंचाई का फर्क दिखा। ली का फान प्राकृतिक निचला जल समेट क्षेत्र है, मेरा बाग ऊंचाई पर। यह वस्तुनिष्ठ भूस्थिति है। काउंटी भूमि कार्यालय से डेटा जांचें। मैंने कहा। ली परिवार ने निचले इलाके में बांध से पानी रोका। जल नीति खिलाफ। मैंने चेताया, वे न माने। बाढ़ 20 मिनट बाद थमी। ली का फार्म पहचान बदल गई। विला की पहली मंजिल ढही, दूसरी की दीवारें टूटी। इमारत जर्जर है। रेस्तरां ढांचा बचा, भीतर सब नष्ट। तालाब कीचड़ का गड्ढा बन गया। बांध के बीच खौफनाक दरार। अनुमानतः ली परिवार का नुकसान 30 लाख से ज्यादा। ली दाकाई कीचड़ में बैठा, लगातार कांपता रहा। ली जिनबाओ खंडहरों घुटनों, सिर पकड़े हताश चीखा। लाइव बंद की, वीडियो नहीं हटाया। 23 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग 20,000 प्लस बार देखी गई। अनगिनत ने डाउनलोड सहेजी। आगे की कानूनी कार्यवाही में यह निर्णायक सबूत होगी। भारी बारिश चल रही थी, पर सबसे दौर गुजर गया। मैं पिता का हाथ थामे बाग लौटा। नाली व्यवस्था चली। पानी निकला। जड़ों पर भीगने का निशान नहीं। पत्ती उर्वरक से जिंदा फलदार पेड़ बारिश से फिर संवरने लगे। शाखों पर कोमल हरी कोंपलें झलक रहीं। यह उनके पुनर्जीवन का संकेत है। मैं बाग में खड़ा ली परिवार के खंडर देखता। असली हिसाब अभी शुरू। बाढ़ उतरते ही ली फान खोखला खोल लगा। पीली कीचड़ ने जमीन ढकी, परत 30 सेमी से ज्यादा। विला की ग्राउंड फ्लोर दीवारें ढह गईं। बाहर निकला सरिया मुड़कर झुका। भोजन हॉल की इमारत खतरे में। लाल सी लगी। मरी मछलियों ने पूरा निचला इलाका ढक लिया। 50,000 कोई फिर दिखी, और सड़ांध भरी हवा सैकड़ों मीटर तक फैल गई। बारिश थमने के अगले सवेरे 3 कारें ली फार्म पहुंची। पहला वाहन जल विभाग की प्रवर्तन कार था। कर्मचारियों ने बांध टूट स्थल से सबूत जुटाए। ऊंचाई मानक से 1.7 मीटर अधिक। 3 आपात निकास बिना अनुमति बंद, गंभीर उल्लंघन। दूसरी गाड़ी थाने की पुलिस कार थी। वे पहले जमा पूरा सबूत लाए। शिकायत रिकॉर्ड, चेतावनी वीडियो, और ली जिनबाओ के आदमी रात में जल निकासी सहारा तोड़ते दिखाती इंफ्रारेड फुटेज। रात का वीडियो अहम। ली परिवार की जानबूझकर सार्वजनिक सुरक्षा ढांचा तोड़ने की मंशा दिखी। तीसरी गाड़ी झो के वकील, मोटी फाइलें लिए दीवानी केस शुरू करने को। मैं बाग किनारे खड़ा होते देखा। ली जिनबाओ ने खंडर में पिता पाया। दोनों ढहे विला सामने जर। ली दाचाई 10 साल बूढ़ा लगा। पीठ झुकी, नजर खाली।
पुरानी अकड़ बिल्कुल मिट गई। 10 बजे पुलिस ने ली जिनबाओ को समन दिया। आरोप, खतरनाक तरीके से सुरक्षा को खतरा। बाढ़ द्वार बंद होने से बांध टूटा। पास के खेत सड़कें डूबी। यह आपराधिक है। ली जिनबाओ को ले जाते वक्त उसने खंडहर, फिर मुझे देखा। आंखों में गुस्सा पर ज्यादा भ्रम। ली दाचाई दौड़ा। पुलिस ने रोक दिया। वह ठहरा। सड़क के अंत में पुलिस कार को गायब होते देखता रहा। गांव का दबंग पहली बार बेबस हुआ। मैं बाग में जाकर फल पेड़ देखूं। कल रात की बारिश सूखी मिट्टी में संपूर्णतः समा गई। पत्ती उर्वरक पर टिके फलदार पेड़ों की जड़ें फिर फैल रहीं। भूजल बढ़ा और मिट्टी 2 शेड गहरी हुई। दोपहर में गांव सचिव झांग ने कहा, जल संसाधन ब्यूरो ली परिवार का अवैध बांध हटाएगा। पानी का हक बांध से पहले वाली हालत में लौटेगा। पुराने बंटवारे में नहर दोनों घरों की थी, इसलिए ली के हक शून्य। ये वही जवाब है जिसका मैं 20 साल से इंतजार था। दादाजी जो न जीत पाए, वो आज कागज से लौट आया। कानूनी निपटारा हुआ। आसमान छूते मुआवजे की अदायगी ली परिवार पर आखिरी मार थी। हिरासत के 7वें दिन ली जिनबाओ पर फैसले आने लगे। काउंटी अदालत के सिविल कक्ष ने झो की याचिका पहले सुनी। सबूत श्रृंखला अटूट थी। ली परिवार की निवेश आशय पत्र में स्पष्ट शर्त थी। फार्म 3 महीने में तय संचालन तक पहुंचे, नहीं तो पूरी बयाना लौटाकर दंड दे। जो के वकील ने अदालत में 37 पन्नों के सबूत पेश किए। ली फार्म की तस्वीरें, मरी मछलियां, बांध टूटने का वीडियो और मेरी रिकॉर्डिंग सबूत बताते हैं ली परिवार सामान्य कारोबार में अक्षम। यह धोखाधड़ी। ली दाचाई के वकील ने कहा, बांध टूटना फोर्स मेजर आपदा है, इसलिए ली परिवार जिम्मेदारी न ले। लेकिन बॉस जो के वकील ने मेरी सौंपी भूवैज्ञानिक सुरक्षा रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट फटी थी, पर मेरे पास पूरी कॉपी थी। उसमें सारे खतरे दर्ज थे। सबसे घातक मेरे वीडियो में दिखा। ली दाकाई ने सामने रिपोर्ट फाड़ी। सुधार से इनकार, यही उसकी नियत साबित। अदालत ने फैसला दिया। ली परिवार झो को जमा 3 लाख लौटाए, 4.5 लाख जुर्माना, 7.5 लाख 15 दिन में देना, वरना वसूली। यह पहली भरपाई थी। फिर गांव समिति ने भी दावा किया। ली परिवार के बांध टूटने से 12 घरों के खेत डूबे, फसल नष्ट हुई। जांच ने 2.3 लाख नुकसान तय किया। ली परिवार जिम्मेदार। संख्या सुनकर ली दाकाई कुर्सी पर ढह गया। खातों की बचत 5 लाख से कम, मुआवजा नहीं। ली जिनबाओ आपराधिक केस में अभी भी हवालात में, उसे 3 से 7 साल जेल। बुरी खबर, जल विभाग ने आदेश दिया। ली परिवार ने अवैध बांध बनाकर बिना अनुमति पानी जमा किया। सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में, 1,20,000 युआन जुर्माना। अवैध निर्माण तुरंत हटाकर यथास्थिति बहाल। जुर्माने हर जाने बर्फ सा बरसते रहे। ली दाचाई ने पहले इनकार किया, फिर सुन पड़ा, अंत में हार मान ली। वह जानता था ली घराना सचमुच खत्म है। 12वें दिन ली दाकाई ने दलाल से मुझसे कहा, वह समझौता चाहता है। खेत के खंडहर सस्ते में मुझे देगा, बस मैं उसकी तरफ से बोलूं और मुआवजा माफ कराऊं। गलती उसकी थी, अब पैसे नहीं। मैंने मध्यस्थता ठुकराई, द्वेष से नहीं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी है। ली परिवार के हर कर्ज के पीड़ित मुआवजा चाहते हैं। मैं बोलूं तो बाकी से अन्याय, और ली परिवार का कर्ज बाकी। वकील से अदालत में वाद दायर कर पानी काटने से फलपेड़ नुकसान का मुआवजा मांगा। मैंने बाग के 3 माह के रिकॉर्ड दिए, मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, मरे पेड़ों की संख्या, पत्ती उर्वरक रसीदें और उन्हें बचाने के खर्च। कुल नुकसान 1,87,000 युआन। ली दाकाई का वकील पलटकर बोला, मेरी निकासी से भूजल संतुलन बिगड़ा, बांध बहना तेज हुआ, मुझसे जिम्मेदारी मांगी। इसी का ही इंतजार था। अदालत में मैंने 3 सबूत दिए। पहला, प्रांतीय भूवैज्ञानिक संस्थान की रिपोर्ट जो दिखाती है मेरा जल मार्ग सिस्टम नियमों के अनुसार कोई उल्लंघन नहीं। दूसरा, आदेश कृषि ब्यूरो का मिट्टी सुधार अनुमोदन, सभी निर्माण कानूनी स्वीकृत थे। तीसरा सबूत, ली परिवार की देर रात इंफ्रारेड फुटेज जिसमें वे नाली तोड़ते दिखे, साफ उन्होंने अहम बाढ़ निकासी सहारा तोड़ा। तीनों सबूत पर वकील ने शब्द रखा। जज ने ली परिवार का प्रतिदावा खारिज किया और कहा, 30 दिन में मुझे पूरा मुआवजा दो। निर्णय में साफ लिखा, प्रतिवादी ने दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन किया, उसकी हर अनुचित दलील भी खारिज। अदालत निकला। ली दाचाई सीढ़ियों बैठा, चेहरा ढका। फैसला लागू 10वें दिन। परिवार कर्ज हेतु संपत्ति बेची, खंडहर सुने, कीचड़ मरी मछलियों वाली जमीन की नीलामी में बोली नहीं। ली दाचाई ने अवैध ढांचा तोड़ने के मलबे से सरिये ईंटें निकाल बेची, 20,000 युआन से कम मिले। असुरक्षित घोषित होते ही विला ढहा दिया। दहाने का खर्च जुड़ा, 8 लाख से ज्यादा की यूरोपीय कोठी मलबा बनी। नींव तक साफ कर जमीन पहले जैसी करनी पड़ी। गांव में ली परिवार का मकान बिकाऊ लगा, पर जिनबाओ के केस से बदनामी हो गई। कोई लेने नहीं आया। दाम 6 लाख से घटकर 3 लाख हुआ, फिर भी खरीदार नहीं। आखिरी दाम वह जल स्रोत था। वह जमीन गांव की सामूहिक थी। ली परिवार ने 30 साल का पट्टा लिया। अब कर्ज चुकाने ली दाकाई शेष 23 साल का हक बेचता है।
सबको जमीन की कीमत पता है। यह ऊपरी धारा पर है, पानी की कुंजी। इसका मालिक नीचे के खेतों की सिंचाई नियंत्रित करता है। ली दाचाई ने 1.5 लाख मांगे। कुछ किसान आए पर दाम न बना। उसे नकद तुरंत चाहिए, लेकिन पुश्तैनी जमीन सस्ती नहीं दे सकता। 20वें दिन तक टालने पर अदालत का जब्ती निष्पादन नोटिस मिला। ली परिवार ने मुआवजा न चुकाया तो संपूर्ण संपत्ति सील नीलाम होगी। ली दाचाई टूट गया। उसने प्रधान से मुझसे कहलवाया, पूछा क्या जल स्रोत जमीन संभालो। मैंने 2 बार स्थल देखा। जमीन सिर्फ 4 मुठ थी, पर जगह निर्णायक। ऊपर की पहाड़ी धाराएं यही मिलकर प्राकृतिक सिंचाई नाला बनती। ली परिवार ने बांध बनाकर पानी रोका। मेरे बाग की नस दबाई। 80,000। ली दाचाई झिझका। दाम उम्मीद के आधे से भी कम था, पर विकल्प नहीं। अदालत की मियाद बस 5 दिन। पैसे न जुटे तो घर नीलाम। 3 दिन बाद गांव समिति में समझौता साइन। ली दाचाई ने अंगूठा लगाया, हाथ कांपा। वह जल स्रोत जिसे ली परिवार ने 30 साल संजोया, अंततः असली हकदार के पास लौट आया। प्रमाण पत्र मिलते ही मैंने लोगों को जुटाकर अवैध निर्माण हटवाए। ली परिवार का बांध तोड़ा, जाओ नदी खोली और 2 परिवार पालने वाली नहर मूल रूप में लौटी। निर्मल झरना फिर बहा। मैं नहर किनारे खड़ा, पानी हंसता बाग की ओर जाता। 3 महीने सूखी सिंचाई नालियां फिर पानी से भर गईं। लालची जड़ें धरती में भूली नमी चूसे। पूरा बाग जाग उठे। 15 दिन बाद चमत्कार दिखा। मरणासन माने गए फलदार पेड़ों में बड़े पैमाने पर नई कोंपलें निकली। टहनियों पर हरी पत्तियां फैली, घनी फूल कलियां उभरी। मेरे पर्ण उर्वरक फार्मूले और जल प्रवाह डिजाइन ने फलों के पेड़ों की मूल जीवन ऊतकों को सूखे में बचाया। अब पानी भरपूर है, वे तेजी से बढ़ रहे हैं। काउंटी कृषि विभाग के विशेषज्ञ देखने आए तो दंग रह गए। बोले, इतना जल्दी संभलना चमत्कार है। मैं मुस्कुराया, चुप रहा। उन्हें भूमिगत डाइवर्जन सिस्टम और वैज्ञानिक जैविक कंपोस्ट दिखाया जो मुझसे मिले। बाग के तरीके में रुचि, निवेश साझेदारी रखी। जैविक फल ऊंचे बाजार में पहुंचाने को मैं माना, पर तकनीक प्रबंधन में चलाऊं। ली जिनबाओ को 5 साल कैद। ली दाकाई ने पुराना घर बेचा, कस्बे में किराए पर रहा। कभी दिखता, पीठ झुकी। अब पुराना रौब नहीं। मैं बाग खड़ा, पेड़ों के फल देखता हूँ। 2 महीने में ये पककर बाजार आएंगे। सूखा, बारिश, हादसों के बाद भी वे बचे, यही जीवन की दृढ़ता। पापा मेरे पास खड़े, आंखें नम। बोले, दादा होते तो इन फलदार पेड़ों की नई जिंदगी देखकर खुश होते। मैं चुप रहा, दूर फिर बहती नहर देखता रहा। न्याय देर सबेर आता है, पर कभी गायब नहीं। कृषि मेधावी डिग्री नहीं, ज्ञान से भाग्य बदले, बुद्धि से घर बचाए। बाग का वसंत तो अभी बस शुरू ही हुआ।